नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम हर्मन हेस की कालजयी रचना सिद्धार्थ इसके कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। जी हाँ, ये किताब वाकई में बहुत गहरी है। और इसका मकसद है सिद्धार्थ की जो आत्मखोज की यात्रा है उसे समझना। कैसे उन्होंने वो पारंपरिक रास्ते छोड़े, ब्राह्मणवाद, तपस्वी जीवन और अर्थ खोजा। बिल्कुल। और अंत में आत्मज्ञान पाया। ये हम सब के लिए जो भी समझ की तलाश में काफी प्रासंगिक है। हाँ, तो हम उनके जीवन के कुछ खास पड़ावों को देखेंगे। घर छोड़ना, फिर वो श्रमणों के साथ उनका समय, गौतम बुद्ध से मिलना, हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। और फिर वो संसारिक जीवन, कमला और कामस्वामी के साथ निराशा भी आई। और फिर नदी किनारे वो जागृति, वासुदेव से सीखना और अंत में गोविंदा से मुलाकात। चलिए शुरू करते हैं। तो सिद्धार्थ वो एक जाने माने ब्राह्मण परिवार से थे। सब कुछ था, प्यार, ज्ञान, धार्मिक अनुष्ठान, सब में माहिर। पर मन में एक गहरा असंतोष था। हाँ, उनके दोस्त गोविंदा तो उनकी बहुत तारीफ करते थे। सही, पर सिद्धार्थ को कुछ और चाहिए था। हाँ, और यही खास बात है। मतलब बौद्धिक ज्ञान था उनके पास, वेद उपनिषद सब पता था, पर वो सिर्फ दिमागी जानकारी थी, उससे आंतरिक शांति नहीं मिल रही थी। अच्छा। ज्ञान को जानना और उसे जीना, इसमें एक खाई थी। और इसी बेचैनी ने उन्हें श्रमण बनने के लिए प्रेरित किया। पिता तो राजी नहीं थे पहले। हाँ, बड़ी मुश्किल से माने थे। जी। तो वो निकल पड़े श्रमणों के साथ। कठोर तपस्या, उपवास, आत्मपीड़ा, ध्यान, जैसे खुद से भागने की कोशिश कर रहे हो। गोविंदा भी साथ थे, पर क्या मिला इससे? नहीं, असल में सिद्धार्थ को जल्दी समझ आ गया कि ये तपस्या, ये अनुशासन तो सिखाती है, पर ये स्वयं को जीतने का नहीं, बल्कि बस कुछ देर के लिए सुन्न करने का तरीका है। बिल्कुल, बस एक अस्थायी पलायन। उन्होंने गोविंदा से इस पर बात भी की। कहा कि शायद ये जो सीखना है, यही सच्चे ज्ञान, मतलब आत्मा के रास्ते में बाधा है। ये तो बड़ी बात है। तो फिर क्या हुआ? इसी दौरान वो बुद्ध के बारे में सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, गौतम बुद्ध के बारे में काफी चर्चा थी, तो वो गोविंदा के साथ उनसे मिलने जाते हैं। और बुद्ध की बातें सुनने से पहले ही सिद्धार्थ उनकी शांति, उनके ठहराव को पहचान लेते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। गोविंदा तो उनके अनुयायी बन जाते हैं ना? हाँ, गोविंदा तुरंत फैसला कर लेते हैं, पर सिद्धार्थ वो बड़े सम्मान से मना कर देते हैं। बुद्ध जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को मना करना, ये क्यों? सिद्धार्थ की जो अंतर्दृष्टि थी वो ये कि शिक्षा मार्गदर्शन तो कर सकती है, पर आत्मज्ञान या मोक्ष कह लें, वो व्यक्तिगत अनुभव से ही आता है, सिद्धांतों से नहीं। खुद के अनुभव से। जी। दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध खुद उन्हें चिताते हैं कि अत्यधिक चतुराई से सावधान रहना। अच्छा, तो बुद्ध को छोड़कर सिद्धार्थ एकदम अकेले रह जाते हैं, पर अब वो एक तरह से जागृत महसूस करते हैं। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था। वो अकेले थे, पर स्वयं के प्रति और दुनिया के प्रति जागरूक। पहले वो दुनिया को, इस दृश्य जगत को भ्रम मानते थे, पर अब उसे अपनाते हैं। हाँ, अब वो इसकी सुंदरता को, प्रकृति को, अपनी इंद्रियों के अनुभव को स्वीकार करते हैं। वो तय करते हैं कि अब स्वयं से सीखेंगे, जीवन का सीधा अनुभव करेंगे। और फिर वो उतरते हैं सांसारिक जीवन में, कमला और कामस्वामी। बिल्कुल, कमला जो एक गणिका हैं, उनसे प्रेम सीखते हैं, और कामस्वामी व्यापारी उनसे व्यापार सीखते हैं। भौतिक संसार में पूरी तरह डूब जाते हैं। सफल भी होते हैं, पैसा, शोहरत, पर अंदर से वो खालीपन बढ़ता जाता है ना। वो बच्चों जैसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। हाँ, वो संसार का जाल, सुख, धन के पीछे भागना, थक जाना और अपनी अंदर की आवाज खो देना। उन्हें वो मरी हुई गाने वाली चिड़िया का सपना भी आता है, एक चेतावनी की तरह। इसे हेस ने क्या कहा है? अमीरों की आत्मा की बीमारी। सिद्धार्थ को एहसास होता है कि ये जीवन एक खेल है और वो इसे और नहीं खेल सकते। वो सब छोड़ देते हैं, और उसी समय कमला गर्भवती होती है। इसके बाद तो वो बिल्कुल टूट जाते हैं। नदी किनारे आत्महत्या का विचार। हाँ, वो जीवन का सबसे निचला बिंदु था, गहरी निराशा। लेकिन तभी जैसे वो कूदने वाले होते हैं, उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ओम, वो पवित्र ध्वनि जैसे उन्हें जगा देती है। ये उस अविनाशी तत्व ब्रह्म या आत्मा से दोबारा जुड़ने जैसा था। वो गहरी नींद सोते हैं और उठकर बिल्कुल तरोताजा महसूस करते हैं, जैसे पुनर्जन्म हुआ हो। पुराना मैं खत्म। हाँ, गोविंदा उन्हें देखते भी पर पहचान नहीं पाते। सिद्धार्थ इतने बदल चुके होते हैं, लेकिन उन्हें यह भी लगता है कि श्रमण वाले गुण, उपवास, प्रतीक्षा, सोचना, वो खो चुके हैं। अब बच्चे की तरफ फिर से शुरू करना होगा। और यहीं उनकी मुलाकात नाविक वासुदेव से होती है। जी। वो वासुदेव के साथ रहने लगते हैं।
नाव चलाना सीखते हैं, पर उससे कहीं ज्यादा वो नगदी से सीखते हैं। वासुदेव ज्यादा बोलते नहीं, पर वो एक बेहतरीन श्रोता है। नदी क्या सिखाती है? नदी सिखाती है समय के बारे में, कि भूत, वर्तमान, भविष्य ये सब असल में एक साथ मौजूद हैं। वो एकता सिखाती है कि सब चीजें जुड़ी हुई हैं। और सबसे जरूरी, सुनने का महत्व। बिना कोई निर्णय लिए बस सुनना। धीरे धीरे सिद्धार्थ भी वैसे ही शांत हो जाते हैं। हाँ, उनकी मुस्कान वासुदेव जैसी हो जाती है। बाद में जब उनका अपना बेटा उन्हें छोड़कर चला जाता है, उस दर्द को, उस घाव को और साथ में नदी की हंसी को सुन के वो जीवन के चक्र को, पीड़ा को स्वीकार करना सीखते हैं। वासुदेव अंत में जैसे नदी में विलीन हो जाते हैं। और कहानी के आखिर में सालों बाद गोविंदा फिर आते हैं, एक ज्ञानी नाविक की तलाश में। हाँ, और फिर से सिद्धार्थ को पहचान नहीं पाते। वो सिद्धार्थ से कोई शिक्षा, कोई अंतर्दृष्टि मांगते हैं। सिद्धार्थ क्या कहते हैं? देखिए, वो कोई सीधी शिक्षा नहीं देते। वो कहते हैं कि शब्दों पर, शिक्षाओं पर भरोसा करना मुश्किल है। असली चीज है जिया हुआ अनुभव। खोजने की अपनी सीमाएं हैं। जरूरी है पाने के लिए खुला होना। वो कहते हैं कि समय एक भ्रम है, अस्तित्व अपनी कमियों के बावजूद मूल रूप से अच्छा है। और प्रेम ही कुंजी है। और प्रेम को समझने के लिए कभी कभी पाप और पीड़ा से गुजरना भी जरूरी होता है। और फिर वो माथे पे चुम्बन, वो क्या था? वो कोई उपदेश नहीं था, बस एक स्पर्श। लेकिन उस चुम्बन से गोविंदा को अचानक सब चीजों की एकता का, जीवन के निरंतर प्रवाह का, हजारों चेहरों का और बुद्ध जैसी शांत मुस्कान का अनुभव होता है। जैसे सब कुछ एक पल में समझ आ गया हो। तो ये थी सिद्धार्थ की यात्रा, बौद्धिक खोज और तपस्या से शुरू होकर सांसारिक जीवन और निराशा से गुजरते हुए, और अंत में ज्ञान कहाँ मिला? साधारण उपस्थिति में, सुनने में और जीवन के प्रवाह को स्वीकार करने में, जैसे नदी सिखाती है। हाँ बिल्कुल, और शायद हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है, सिद्धार्थ ने पाया कि सच्ची समझ जीवन के कुछ हिस्सों को नकारने में नहीं है, जैसे श्रवण करते थे, या सिर्फ कुछ को अपनाने में, जैसे कमला या कामस्वामी के साथ था, बल्कि पूरे चक्र को, सभी रूपों के पीछे की एकता को अनुभव करने और उसे स्वीकार करने में है। तो सवाल ये उठता है कि किसी के अपने जीवन में वो कौन सी नदी हो सकती है, वो कौन सी चीज़ है जिसे अगर बिना किसी निर्णय के बस ध्यान से सुना जाए तो शायद वो हमें वो अनकहा ज्ञान दे सकती है जो शब्दों में नहीं मिलता। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।